नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, 22 परिचयों में एक अज्ञान परिचय को कहा है, लेकिन मिथ्यात्व को परिचय क्यों नहीं कहा? मिथ्यात्व परिचय इसलिए नहीं होता है क्योंकि मिथ्यात्व की व्यक्ति फीलिंग नहीं करता, और मिथ्यात्व की फीलिंग कर ले तो वो मिथ्यात्व रह नहीं जाएगा। मिथ्यात्व की फीलिंग नहीं होती है क्योंकि वो मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मानते ही नहीं। वो तो कहता है मैं तो सही हूं, वो तो अपने आप को सही मान रहा है। मिथ्या दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानता ही नहीं है। यदि मानने लग जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि कैसे होगा? किसी को ये पता चल जाए कि ये जहर है तो फिर पिएगा क्यों? पी रहा है, इसका अर्थ है उसको ज्ञान। इसलिए मिथ्या दृष्टि परिचय इसलिए नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व की फीलिंग नहीं होती, अच्छा महसूस करता है। और अज्ञान की महसूस होता है, अरे मैं अज्ञानी हूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो जिस क्रिया के माध्यम से आत्मा को दुख होता है, दुख की फीलिंग होती है, उसका नाम परिचय है। मिथ्यात्व के माध्यम से आत्मा दुखी नहीं होती मिथ्या दृष्टि की, इसलिए वो परिचय नहीं है। और अज्ञान के माध्यम से आदि से होती है, इसलिए। देशना जैन शकोहाबाद से पूछती है, नमस्ते महाराज जी, क्रियावादी और अक्रियावादी में क्या अंतर होता है? क्रियावाद का अर्थ होता है क्रिया ही मोक्ष है, क्रिया ही निर्माण है, क्रिया ही धर्म है, क्रिया ही धर्म है। जैन दर्शन क्रिया को धर्म नहीं मानता, क्रिया से धर्म मानता है। क्रिया से धर्म की प्राप्ति होती है। पूजा करना धर्म नहीं है, पूजा करने से धर्म की, पूजा साधन है। ये मुनि व्रत धर्म नहीं है, मुनि व्रत धर्म का साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी धर्म नहीं है, ये धर्म को प्राप्त करने के साधन है। रास्ते में और मंजिल में अंतर है कि नहीं? रास्ता और मंजिल बहुत अंतर है। तो क्रियाएं रास्ता है, क्रियावादी रास्ते को ही मंजिल मान लेता है, साधन को ही साध मान लेता है। क्रिया कर ली, हम मुनि बन गए, हम बस हमारा मोक्ष हो गया, हम निर्माण को प्राप्त हो गए। हमने व्रत नियम ले लिया, मंदिर चले गए, दर्शन कर लिया। नहीं, ये साधन रूप में है। जब साधन रूप में माना जाता है तो यह क्रिया सम्यक है। जब उस क्रिया को ही साध मान लिया जाए तो वह क्रियावादी है। जैन दर्शन उसे मिथ्या मानता है। अक्रियावादी वो कहलाते हैं जो कोई क्रिया करने के बिना मोक्ष मानते हैं। मुनि बनने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ की जरूरत नहीं, माला जाप की जरूरत नहीं, तप करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। आत्मा कूटस्थ है, हमेशा त्रिकालिक, वो कभी अशुद्ध हुई नहीं। शुद्ध क्या करना, किसको तपाना? कर्म से कर्म का बंध होता है, कर्म और आत्मा में बंध होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा अलग है, कर्म अलग है। कर्म से कर्म का बंध होता है, आत्मा का कर्म से बंध नहीं होता है। जैसे गाय के गले में रस्सी, गाय के गले में रस्सी होती है तो रस्सी रस्सी से बंधी है, गला तो फ्री है। दीपक का प्रकाश ऊपर से ढक गया है, अंदर तो दीपक जल रहा है। ऐसे अक्रियावादी होते हैं। तो अक्रियावादी जो हैं, बिना साधन के, साधन की जरूरत ही नहीं, साधना की जरूरत नहीं, कारण की जरूरत नहीं, स्वयं वस्तु कार्य रूप है, ऐसा जो मानते हैं वे अक्रियावादी कहते हैं, जिसे आप लोगों के यहां निश्चयाभासी कहते हैं। कोई धर्म पूजन पाठ कुछ नहीं करना, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, आत्मा कभी कर्म को बंध प्राप्त होती नहीं, आत्मा आत्मा है, ये सब अक्रियावादियों में आते हैं। अक्रियावादी का नाम है निश्चयाभासी। पंडित जी साहब टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है निश्चयाभासी का लक्षण। और जो क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं ये व्यवहाराभासी है। तो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और एक उभयाभासी शब्द और दिया उन्होंने। उभयाभासी का अर्थ है वो क्रियाओं को धर्म मानते हैं और कुछ रूप में अक्रियाओं को धर्म मानते हैं।
कुछ रूप में तो मानते हैं दोनों को, व्यवहार और निश्चय दोनों को। ये भी हमारे यहाँ नहीं है, उभयावाची नहीं है। निश्चय और व्यवहार से मोक्ष होता है ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर मानते हैं। नहीं, कारण है, कारण कार्य की विवक्षा मानो। उभयाभासी कारण कार्य को नहीं मानता। और जैन दर्शन कहता है व्यवहार और निश्चय कारण कार्य की विवक्षा है, व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य है। हेतु नियत को होई, व्यवहार नियत रूप होते।